डू यू स्पीक इंग्लिश? इतना सिंपल सवाल है, लेकिन अगर कोई आपको ये पूछे तो आप क्या बोलेंगे? बिगनर कहते हैं यस आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन स्मार्ट आंसर होता है यस आई डू। डू यू स्पीक इंग्लिश? सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ 3 वर्ड्स आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन चेंज कर सकते हैं, और वो है डू, डज और डिड। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चन यस या नो पूछा जाता है और कैसे एक शॉर्ट स्मार्ट आंसर देते हैं बिना लंबा सेंटेंस बनाए। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, लेकिन एंड तक आप एक फुल कन्वर्सेशन कर सकेंगे। क्वेश्चंस बनाना और उनके आंसर्स देना। देखें, इसको डू और डज को हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। जैसे डू यू लाइक मैंगोज? क्या आपको सेब पसंद है? इसी तरह से डू दे प्लक फ्लावर्स? क्या वो फूल तोड़ते हैं? या डू वी प्ले गेम्स? और इसी तरह से डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? देखें, इन सेंटेंसेस में डू का यूज किया जा रहा है। देखें, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और आई के साथ हम डू लगाते हैं। तो डू किन के साथ लगता है? आई, वी, दे एंड यू, इनके साथ हमने लगाना है डू। और इनका आंसर देने का तरीका भी बहुत ही आसान है। कैसे? डू यू लाइक मैंगोज? क्या आपको मैंगोज पसंद है? तो आंसर क्या होगा? यस आई डू। बस। डू दे प्लक फ्लावर्स? तो आंसर क्या होगा? यस दे डू। डू वी प्ले गेम्स? क्या हम गेम्स खेलते हैं? तो आंसर क्या होगा? यस वी डू। हाँ, हम खेलते हैं। डू आई स्पीक इंग्लिश? यस आई डू। आंसर देते हुए आई डू लगा देना है, दे डू लगा देना है या वी डू लगा देना है अगर जवाब देना है यस में। तो अगर आपने जवाब देना है नो में, यानी डू यू लाइक मैंगोज? क्या आपको मैंगोज पसंद है? आपने कहना नहीं, तो आप कहेंगे नो आई डोंट। डू दे प्लक फ्लावर्स? आप कह सकते हैं नो दे डोंट। या डू वी प्ले गेम्स? क्या आप गेम्स खेलते हैं? नहीं भाई, तो हम कहेंगे नो वी डोंट, स्पीकिंग करते हुए। ओके, डू आई स्पीक इंग्लिश? आप कह सकते हैं नो आई डोंट। हाँ में जवाब देना है तो यस आई डू, और नो में जवाब देना है तो नो आई डोंट। डू और डज वाले क्वेश्चंस का इस तरह से हम स्पीकिंग करते हुए आंसर देंगे। चले तो अब बात करते हैं डज की। डज वाले क्वेश्चंस का के आंसर्स किस तरह से देने हो, ये क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, ये भी भाई यूज होते हैं प्रेजेंट सिंपल में। डज वाले सेंटेंसेस जैसे डज शी वॉश क्लॉथ्स? क्या वो कपड़े धोती है? डज ही वर्क इन अ बैंक? क्या वो बैंक में काम करता है? या डज इट रेन डेली? क्या रोजाना बारिश होती है? या डज पीटर बीट द बॉय? क्या पीटर बॉय की पिटाई करता है? या डज अनाया लव रोजेस? क्या अनाया को फूल पसंद है? जब भी शी आए, ही आए, इट आए या कोई एक सिंगुलर पर्सन आ जाए तो फिर हम यूज करते हैं डज का। ओके, तो डज का कब यूज करते हैं? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। इस तरह के क्वेश्चंस में हम डज का यूज करते हैं और इनके आंसर्स हम यस या नो में देते हैं। किस तरह से देते हैं, बिल्कुल नेटिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है डज शी वॉश क्लॉथ्स? क्या वो कपड़े धोती है? तो आंसर होगा यस
शी डज, बस इतना काफी है। डज ही वर्क इन अ बैंक, अगर हाँ में जवाब देना है, क्या वो बैंक में काम करता है, तो आंसर होगा यस ही डज, हाँ वो बैंक में काम करता है। डज इट रेन डेली, क्या रोजाना बारिश होती है, तो इसका आंसर क्या होगा यस इट डज, हाँ बारिश होती है। डज पीटर बीट द बॉय, क्या पीटर लड़के को मारता है, तो आंसर हम अगर यस में देना चाहते हैं तो कहेंगे यस पीटर डज। डज अनाया लव रोजेस, क्या अनाया रोजेस पसंद करती है, यानी गुलाब के फूल पसंद करती है, तो आंसर क्या होगा यस में देना है तो यस अनाया डज। और अगर आपने आंसर्स देने हैं ना में, तो आप कहेंगे नो नो शी डजंट, नो शी डजंट, नहीं वो। डज शी वॉश क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धोती है, नो शी डजंट, नहीं वो कपड़े नहीं धोती। डज ही वर्क इन अ बैंक, क्या वो एक बैंक में काम करता है, नो ही डजंट। डज इट रेन डेली, क्या रोजाना बारिश होती है, नो इट डजंट। डज पीटर बीट द बॉय, क्या पीटर लड़के को मारता है, नो पीटर डजंट। डज अनाया लव रोजेस, क्या अनाया रोजेस यानी गुलाब के फूल पसंद करती है, नो अनाया डजंट। तो डज वाले क्वेश्चंस के आंसर्स यस, शी डज, ही डज, इट डज, या कोई नाउन आ जाए पीटर या अनाया, डज आएगा। और नहीं कहना है हमने कि नहीं वो ऐसा नहीं करता, तो हम कहेंगे नो शी डजंट, या नो ही डजंट, या नो इट डजंट। अब बात करते हैं डिड वाले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चंस डिड से स्टार्ट होते हैं उनके आंसर भी हम यस या नो में ही देते हैं। देखें, याद रखें, डिड को हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, ओके, पास्ट की बात करने के लिए। और डिड का यूज करते हुए हम चाहे आई आ जाए, चाहे वी आ जाए, चाहे यू आ जाए, या चाहे दे आ जाए, हमने यूज करना होता है उनसे पहले डिड, ओके। इसके अलावा अगर ही भी आ जाए, या शी आ जाए, या इट आ जाए, या कोई सिंगुलर नाउन भी आ जाए, फिर भी हमने डिड का ही इस्तेमाल, यानी इन सब के साथ हमने डिड ही लगाना होता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डिड के जरिए बना के, और उनके आंसर्स किस तरह से लाइक नेटिव्स हमने देने हैं वो भी देखते हैं। देखें, हम बना सकते हैं डिड आई टेक अ टी, क्या मैंने चाय पी, डिड आई टेक अ टी, या डिड दे गो आउट, क्या वो बाहर गए, या डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया, या डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हमने अंग्रेजी सीखी, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया, या डिड ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, क्या उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, या डिड इट रेन टुडे, क्या आज बारिश हुई। तो इन सब के साथ हमने क्या लगाना होता है डिड, और बात होती है पास्ट की। तो इनका आंसर देते हुए हमने क्या करना होता है, डिड आई टेक अ टी, क्या मैंने चाय पी, तो आंसर होगा यस आई डिड। और अगर ना में जवाब देना है तो हम कह सकते हैं नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं पी। डिड दे गो आउट, क्या वो बाहर गए, यस दे डिड, हाँ वो गए। अगर नो में जवाब देना है, नो दे डिडंट, नहीं वो नहीं गए। डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया, यस आई डिड। अगर नो में आंसर देना है तो नो आई डिडंट।
डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश सीखी? यस वी डिड, हाँ हमने अंग्रेजी सीखी। अगर ना में जवाब देना है, नो वी डिडंट, नहीं हमने नहीं सीखी। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया? यस शी डिड, हाँ उसने गाना गाया। अगर ना में जवाब देना है तो आप कहेंगे नो शी डिडंट, नहीं उसने नहीं गाया। डिड ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, डिड इट रेन टुडे? इन दोनों के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको समझ आए हैं तो। अब हम बात करते हैं एम वाले क्वेश्चंस की। ओके, जैसे क्वेश्चन होता है कि और ये स्टार्ट आर से होंगे। आर यू आ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? या आर यू आ वर्कर, क्या तुम एक वर्कर हो? या आर यू माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई हो? इनके आंसर्स किस तरह से देने हैं? इनके आंसर्स देते हुए हम यूज करते हैं एम का। ओके, यानी आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? यस आम, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। यस आम। ओके, आर यू अ वर्कर, क्या तुम एक वर्कर हो? अगर आप वर्कर हैं तो कह सकते हैं यस आम, हाँ मैं एक वर्कर हूँ। आर यू माई ब्रदर, क्यों तो क्या तुम मेरे भाई हो? तो आंसर यस में देना है, तो यस आम, हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओके, अगर आपने इनके आंसर्स नो में देने हैं तो आप किस तरह से देंगे? आर यू अ स्टूडेंट? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। आर यू अ वर्कर, क्या तुम वर्कर हो? नो आई एम नॉट, नहीं मैं वर्कर नहीं हूँ। आर यू माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई हो? नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी, आर यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर यस या नो में तो देना है, मगर उसके बाद हमने यू को आई में चेंज कर देना है। ओके, आंसर देते हुए आम, यस आम, यस आम, या नो आम नॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर वाले क्वेश्चंस की जो आर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये भी प्रेजेंट के ही होते हैं। ओके, तो आर से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे आर यू आता है, आर यू, या आर दे आता है, या आर वी आता है, या आर पाकिस्तानीज। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस शुरू होते हैं और बाद में आ जाता है नाउन। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? आर दे प्लेयर्स, क्या वो प्लेयर्स हैं? आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं? या आर पाकिस्तानीज सुपीरियर, क्या पाकिस्तानी सुपीरियर हैं यानी सबसे आला हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह से देने हैं देखें। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? अगर आपने हाँ में जवाब देना है, यस आई एम, हाँ मैं पागल हूं। ओके, या अगर आपने ना में जवाब देना है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, या आई एम नॉट, मैं पागल नहीं हूं। आर दे प्लेयर्स, क्या वो खिलाड़ी हैं? देखें आर आता है तो इधर भी हमने प्लूरल्स लगाना होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ आ रहा है तो यहाँ पाकिस्तानीज आया है। ओके, तो आर दे प्लेयर्स, क्या वो खिलाड़ी हैं? यस हाँ दे आर, हाँ वो खिलाड़ी हैं। अगर ना में जवाब देना है, नो दे आर नॉट, या दे अरंट। ओके, दे अरंट। आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं? यस वी आर। नो में आंसर देना है तो हम कहेंगे नो वी आर नॉट, नहीं हम नहीं खेल रहे हैं। और पाकिस्तानी सुपीरियर। ओके, इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, हाँ का भी और ना का भी, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, और आपको भी पता चल जाएगा। एक छोटी सी एक्टिविटी जिसमें मिक्स क्वेश्चंस है, यानी डू का यूज भी है, जस्ट का यूज भी है, इसका, एम का और डिड का भी यूज है। तो इन क्वेश्चंस को किस तरह से हम आंसर करेंगे आपका भी पता चल जाएगा, मैं आपके सामने भी करने जा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर्स कर सकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए, और उसके बाद एक छोटा सा क्विज जो आपने ही हल करना है। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं आफ्टर दिस एक्टिविटी। ओके, डू यू ड्रिंक कॉफी, क्या आप कॉफी पीते हैं? अगर यस में आंसर देना है तो यस आई डू, बस इतना ही जवाब।
अगर आपने नो में आंसर करना है तो आप कहेंगे नो आई डोंट, नहीं नहीं पीता मैं। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? तो आंसर यस में करना है तो यस ही, क्वेश्चन में डज है तो इधर भी डज, यस ही डज। अगर आपने नो में आंसर करना है तो आप कहेंगे नो ही डजंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे स्टडी एट नाइट, क्या वो रात के वक्त स्टडी करते हैं? यस में आंसर देना है तो यस दे डू, हाँ वो स्टडी करते हैं रात के वक्त। अगर नो में देना है तो नो दे डोंट, नहीं वो नहीं करते। डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, आप देखें डिड पास्ट की बात हो रही है, आपने गुज़श्ता रात टीवी देखी? आंसर यस में देना है तो यस आई डिड। ओके, क्वेश्चन में डिड, आंसर में भी डिड। नो में आंसर देना है तो नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं देखी। डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको बुलाया? यस में आंसर देना है तो यस शी डिड, हाँ उसने मुझे बुलाया। ओके, नो में देना है तो नो शी डिडंट, नहीं उसने नहीं बुलाया। आर यू आ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं? ओके, तो इसका आंसर किस तरह से देंगे? यस में देना है तो पहले यस आई एम। ओके, अगर नो में देना है तो नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं। इन क्वेश्चंस को देखें, इज शी योर सिस्टर, क्या वो आपकी सिस्टर है? अगर आपने आंसर करना है यस में तो आप कहेंगे यस शी इज। नो में करना है तो नो शी इज नॉट या शी इजंट, दोनों ही ठीक है। और दे एट होम, क्या वो घर पर है? यस दे आर, हाँ वो घर पर है बस। या नो दे आर नॉट। इन क्वेश्चंस के आपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताने हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? आपने यस वाला और नो वाला दोनों ही आंसर कमेंट में बताने हैं। क्वेश्चन 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं? डिड यू स्टडी टुडे, क्या आज आपने स्टडी की? अब ग्रामर रेफरेंस टेबल है कि ग्रामेटिकली आपके क्वेश्चंस और आंसर्स ठीक हों, उसके हवाले से मैंने एक छोटा सा ये टेबल बनाया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, जो भी डू से स्टार्ट होगा, डू के बाद या तो आएगा यू, ओके डू यू, या दे आएगा डू दे, या डू वी। ओके, इसी तरह इनका जो यस वाला आंसर होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिंपली कहेंगे यस आई डू, या यस दे डू, या यस वी डू। ओके, अगर नो वाला आंसर देना है हमने तो कहेंगे नो आई डोंट। ओके, अगर आपने आई की बात करनी है तो आई डोंट लगा देंगे। अगर आपने यू की बात करनी है, अगर आपने दे की बात करनी है तो आप कहेंगे नो दे डोंट या नो वी डोंट। अगला हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है डज। अगर हम डज की बात करें तो डज आता है ही के साथ, डज ही या डज शी या कोई भी सिंगुलर नाउन। ओके, जैसे अली असलम अकरम पीटर कोई भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। डज ही डज शी या इट भी हो सकता है। तो इनका यस वाला आंसर देते हुए हमने क्या कहना है? यस ओके ही डज, या यस शी डज, यस इट डज, यस पीटर डज। ओके, आपने अगर नो वाला आंसर देना है तो आप सिंपली कहेंगे नो ही डजंट, या नो शी डजंट, नो इट डजंट। अब हम बात करते हैं डिड की। डिड आप, डिड वाला जो क्वेश्चन होगा, डिड हम यूज कर सकते हैं यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, इन सभी के साथ हम डिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर देते हुए यस वाला आंसर हमने कहना है यस यू डिड, यस शी डिड, यस ही डिड। ओके, यस दे डिड। और अगर आपने नो वाला आंसर देना है तो आप कहेंगे नो ही डिडंट, या नो शी डिडंट, नो इट डिडंट। इस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर सिंपली दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इज की। तो इज किन किन के साथ आता है? इज ही, इज शी, इज इट या सिंगुलर नाउन। ओके, इज पीटर। ओके, आंसर देते हुए यस ही इज, यस शी इज, यस इट इज। और इनका ना में जवाब देते हम कहेंगे नो ही इज नॉट, नो शी इज नॉट या इजंट। ओके, आर, इसका ग्रामर का जो भी रूल बनता है, ओके किन किन के साथ हम आर लगा सकते हैं, यस के आंसर्स किस तरह देने हैं, नो के आंसर्स किस तरह से देने हैं, आपने इनका कमेंट में बताना है। ठीक है,